Good morning, students. Welcome to our lecture number 35, Strength of Material. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था अपना, तो उसके रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ लोड्स एंड टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज का लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिनके अंदर शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, उनकी डेफिनेशन एंड साइन कन्वेंशन के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर आपको ध्यान से सब चीज को समझना है। तो शियर फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। शियरिंग एक्शन ऑन बीम। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक बीम है, ए बी बीम, उसके दोनों एंड पर सपोर्ट है, सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी। तो ये जो बीम हो गया वो आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। इन सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ जो है उसकी एल है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इधर मैं एक पॉइंट लोड लगा रहा हूं W। ठीक है, तो अगर इसके अंदर शियरिंग फोर्स लगेगा तो ये कहां से टूटेगा, तो इन केस ये इसके यहां से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर ड्यू टू शियरिंग। तो ये बीम जो है वो शियर फोर्स की वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स के अंदर एक जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है जैसे ए वाला, और W जो पॉइंट लोड है वो लग रहा है डाउनवर्ड। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब फोर्स लग रहे हो और मटेरियल का ब्रेक हो जाए तो उसको कहते हैं शियरिंग फ्रैक्चर, या जो लोड लग रहे हैं उसकी मदद से शियर हो गया है उस बीम का। ठीक है, तो इसके अंदर तो नॉर्मली टूट ही जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर वो टूटता नहीं है तो उसके अंदर बेंडिंग हो जाती है। तो बेंडिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपका बीम है वो ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका बीम है वो झुक गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बीम के अंदर झुकाव आ जाएगा। तो झुकने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं बेंडिंग। ठीक है, तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो शियरिंग फोर्स और दूसरा है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है? मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब भी आपको ऐसा बोले कि इस चीज की मोमेंट बताओ, तो मोमेंट को आपको ध्यान रखना है जो फोर्स लग रहा है वो, और वो फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेंगे तो हमको मिलेगी बेंडिंग मोमेंट। तो आप एक चीज मान लीजिए, जैसे कि ए पॉइंट और W पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इधर L है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो W पॉइंट पे अगर मुझे मोमेंट फाइंड करनी है तो वो मोमेंट हो जाएगी जो इधर लोड लगेगा, जैसे इधर RA लोड लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा है तो मोमेंट आपकी हो जाएगी RA इंटू डिस्टेंस। तो RA और W के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2 मल्टीप्लाई बाय L/2। तो ये हो गई आपकी बेंडिंग मोमेंट। समझ गए? तो एक चीज याद रख लो, बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो
इन दिस चैप्टर शीयरिंग फोर्स की जो डेफिनेशन है वो होगी algebraic sum of unbalanced vertical force to the left or right side of the section is called shear force at that section. और जो इसका यूनिट है वो है न्यूटन या किलो न्यूटन। ठीक है, शियर फोर्स का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन या किलो न्यूटन। તો બીમના કોઈ પણ સેક્શનની ડાબી કે જમણી બાજુએ લાગતા વર્ટિકલ બળોનો બેઝિક સરવાળાને તે સેક્શન આગળનો શિયર ફોર્સ કહે છે। तो ऊपर लग रहा हो फोर्स, नीचे लग रहा हो वो फोर्स, तो उसका जो बेजिक सम होगा उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स। तो बीम के ऊपर जितने भी अपवर्ड साइड फोर्स लग रहे हैं वो डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रहे हैं उनको समेशन करेंगे तो वो हमको मिलेगा शियर फोर्स उस पर्टिकुलर सेक्शन के पास। तो हमको वो सेक्शन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो आप अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, उसी तरह बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? तो बेंडिंग मोमेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर या फिर किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो बीमनी कोई पण सेक्शननी डाबी बाजू अथवा कोई पण सेक्शननी जमणी बाजुए लागता मोमेंटना बेजिक सरवाळाने ते सेक्शन आगळनी बेंडिंग मोमेंट कहे छे। क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट भी एक एल्जेब्रिक सम है एट दैट सेक्शन। अब अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट करो या फिर राइट साइड से काउंट करो, दोनों में से एक साइड से अगर आप बेजिक मतलब एल्जेब्रिक समेशन करते हो बेंडिंग मोमेंट का तो आपको मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट। सो मोमेंट्स का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट्स। ओके, तो बीएम नो एकम न्यूटन इंटू मीटर अथवा किलो न्यूटन इंटू मीटर छे। अब आती है साइन कन्वेंशन की बारी। अगर शियर फोर्स आपका लग रहा है तो सेक्शन लाइन आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो बीच की जो सेंटर लाइन है इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है, अगर आप सेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड वाले फोर्स को काउंट करोगे, अगर लेफ्ट साइड वाला फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स नीचे जा रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो आपको कोई एक चीज कंसिडर करनी है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। इधर हमने लेफ्ट साइड को कंसिडर किया फॉर एग्जांपल, तो लेफ्ट साइड को हमने कंसिडर किया तो लेफ्ट साइड के अंदर जो फोर्स ऊपर जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव लिया और लेफ्ट साइड के अंदर जो फोर्स नीचे जा रहे हैं उसको हमने नेगेटिव लिया। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को राइट साइड से कैलकुलेशन करना है तो राइट साइड के अंदर साइन कन्वेंशन कैसे होगा? तो राइट साइड के अंदर जो फोर्स नीचे जा रहा है, अगर आपने सेक्शन लाइन ड्रॉ करी और राइट साइड से कैलकुलेशन करना चालू किया तो राइट साइड के अंदर जो फोर्स नीचे जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे ये पॉजिटिव, और राइट साइड के अंदर जो फोर्स ऊपर जा रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव। समझ गए? तो एग्जाम के अंदर या एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई भी एक चीज को पकड़ के रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लेफ्ट साइड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के अंदर जो फोर्स अपवर्ड साइड है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो फोर्स डाउनवर्ड साइड है उसको हम नेगेटिव लेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है शियर फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सेम टू सेम वैसे ही बेंडिंग मोमेंट के लिए देख लेते हैं।
बेंडिंग मोमेंट के अंदर अगर आप लेफ्ट साइड कंसीडर करोगे, ठीक है, लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट है। अगर आपकी सेक्शन लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं, अगर सेक्शन लाइन के आप लेफ्ट साइड का पोर्शन एंड क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है, क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है, तो उसको हम लेंगे प्लस। अगर लेफ्ट साइड के अंदर जो बीम है वो एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है, तो उसको हम लेंगे माइनस। समझ गए? सेक्शन लाइन को मैंने ड्रॉ किया, सेक्शन लाइन के अंदर लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसको मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो उसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज लग रही है उसको मैं प्लस लूंगा, और एंटी क्लॉकवाइज लग रही है उसको मैं माइनस लूंगा। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं सर मुझे राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करना है, तो राइट हैंड साइड से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज आपकी बेंडिंग मोमेंट हो रही है, मोमेंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो आपको प्लस लेना है। अगर राइट हैंड साइड आपकी मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो रही है तो आपको माइनस लेना है। समझ गए? तो जैसे शियर फोर्स के अंदर मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक साइड से ही कैलकुलेशन करनी है, या तो आप लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करो या तो आप राइट साइड से करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको लेफ्ट साइड का साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखना है कि लेफ्ट साइड के अंदर क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट हो रही है तो प्लस लेना है, और लेफ्ट साइड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो उसको माइनस लेना है। ठीक है, फोर्सेस को। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर कौन कौन से बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, the length of beam on which, if there is no external load, the shear force diagram will be represented by horizontal line. That is, SF will be constant at end. BM diagram will be represented by inclined straight line. तो इसके अंदर shear force diagram जो है वो उसके अंदर कहीं पे भी लोड नहीं लग रहा है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, एसएफ को। और जो बीएम डायग्राम है उसको हम इंक्लाइन लाइन के थ्रू शो करेंगे, ऐसा कहना चाहता है। तो एसएफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बीएम के लिए वर्टिकल लाइन। अगर आपके बीम के ऊपर कहीं पे भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है तो वो हम जब डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बस इतना पॉइंट याद रखिए कि एसएफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बीएम के लिए ઇન્ક્લાઇન લાઈન। ઓકે, તો બીમના જેટલા ભાગ ઉપર કોઈ જ ભાર ન લાગતો હોય તેટલા ભાગમાં એસએફ ડાયાગ્રામમાં હોરિઝોન્ટલ લાઈન અને બીએમ ડાયાગ્રામમાં ત્રાંસી સીધી રેખા વડે દર્શાવાય છે। बरोबर। अब बारी आती है यूडीएल की। The length of beam on which UDL is acting, the shear force diagram will be represented by inclined line। अब यूडीएल के अंदर shear force कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो inclined line। ठीक है, and BM diagram will be represented by parabolic curve। और बीएम डायग्राम को हम कर्व से डिनोट करेंगे, जैसे ये कर्व हो गया। तो एसएफ के अंदर इंक्लाइन लाइन एंड बीएम के अंदर कर्व। कब? जब यूडीएल लोड लग रहा होगा तब। ठीक है, बीमनी जेटली लंबाई पर यूडीएल लागतो होय
તેટલા ભાગમાં શિયર ફોર્સ ડાયાગ્રામમાં ત્રાંસી રેખાથી દર્શાવાય છે, જ્યારે બીએમ ડાયાગ્રામમાં દ્વિઘાત વક્રરેખા मतलब પેરાબોલાથી દર્શાવાય છે. એને આપણે કર્વ પણ કહેશું. ઠીક है. नेक्स्ट पॉइंट है एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम BM is 0. At the both end of simply supported beam BM is 0. अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा 0 होती है. ये चीज आप अच्छे से याद रख लो. एंड जो बीम के दोनों एंड है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, वो बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी? 0. क्लियर? तो कैंटिलीवर बीम के अंदर दोनों एंड पे, सॉरी, कैंटिलीवर बीम के अंदर सिर्फ जो ओपन एंड है वहां पर आपकी बेंडिंग मोमेंट 0 होगी, एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर दोनों एंड पे. सादी रीते टेकवेल बीमना बंने छेड़े अने ओवरहेंगिंग बीमना बंने छेड़े अने कैंटिलीवर बीमना मुक्त छेड़े बीएम 0 थाय. समझाई गયું? इसको अच्छे से नोट कर लो. तो बीएम विल बी 0 एट द एंड इन सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों एंड पे. इन कैंटिलीवर बीम जो फ्री एंड है वहां. The point at which SF change sign BM will be maximum. तो जहां पर SF शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बनेगा. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर शियर फोर्स 0 है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, और अच्छे से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा. अभी बस आप इतने सारे पॉइंट्स को याद रख लीजिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए. फिर जब न्यूमेरिकल करते हैं हम अगले लेक्चर में, तब आपको ये सारी चीज अच्छे से याद हो जाएगी. ठीक है. तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.